नमस्कार, जोहार। आप सभी को एक बहुत ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ। बात ये है कि आज, इस समय हमारे झारखंड प्रदेश की बात हो या पूरे देश की बात हो, हर जगह, हर राज्य में सरकार से और विपक्ष से आम आदमी खुश नहीं है। आज हम झारखंड की ही बात ले लें तो झारखंड में ही, केवल झारखंड देश के कई राज्यों में से एक राज्य है। झारखंड इस समय बहुत बड़े आंदोलन से गुजर रहा है और यह आंदोलन किनका है? चिकित्सा कर्मियों का। उन चिकित्सा कर्मियों का जो आपके हमारे सभी के स्वास्थ्य की बात करते हैं, हम सभी का स्वास्थ्य ठीक रखने की दुहाई देते हैं, पूरा प्रयास करते हैं, कोशिश में लगे रहते हैं। अगर ये चिकित्सा कर्मी ना हो तो स्वास्थ्य की बात करना बेमानी है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। याद होगा कोरोना काल, जब देश प्रदेश कोरोना काल में मर रहा था, लोग मर रहे थे, लाशें बिछ रही थीं। उस समय अपनी जान की बाजी लगाकर ये स्वास्थ्यकर्मी ही थे जो अस्पतालों में आपके हमारे स्वास्थ्य के लिए लगे हुए थे, हमारी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए थे। इन्हीं स्वास्थ्य कर्मियों की लड़ाई की बदौलत आज कोरोना से पार पा सके हम। उस समय इन चिकित्सा कर्मियों पर फूल बरसाए जा रहे थे, हर तरफ फूल बरसाए जा रहे थे, फूलों की माला पहनाई जा रही थी, कोरोना वॉरियर्स का नाम दिया जा रहा था। और आज क्या हालत है? यही चिकित्सा कर्मी छोटी सी मांग को लेकर पहले धरने पर बैठे, फिर आंदोलन करते हुए इन्होंने अनशन शुरू किया, लेकिन सरकार केवल राजनीति करने में व्यस्त है। सरकार हो या विपक्षी लोग हो, सब आते हैं। सरकार की तरफ से तो अभी तक आधिकारिक रूप से कोई भी नुमाइंदा तक नहीं आया, मिलना तो दूर, वार्ता तक के लिए किसी को नहीं भेजा गया। सत्ता पक्ष के कुछ विधायक आए जरूर, लेकिन सिर्फ अपना चेहरा चमकाने, राजनीतिक रोटियां सेकने। सत्ता पक्ष के ही एक विधायक है, चिकित्सक है, डॉक्टर इरफान अंसारी, जामताड़ा के विधायक हैं। वो भी पहुंचे थे यहां, वो भी पहुंचे। यहां पर आकर उन्होंने ये जरूर कहा कि चिकित्सा कर्मियों की मांग सही है। चिकित्सा कर्मियों की मांग क्या है? बस यही ना कि ये अनुबंध पर है, इन्हें परमानेंट किया जाए। एक ही टेबल पर जो काम करते हैं, दो लोग अगर काम करते हैं, उसमें से एक परमानेंट है और ये अनुबंध पर है। जो परमानेंट है उसको सैलरी मिलती है 70,000, 90,000, इन्हें मिलती है 15,000, 16,000। इस बात की मांग को लेकर ये लगे हुए हैं, परमानेंट किया जाए। विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी जी कहते हैं कि इनकी मांग सही है, दोहरी नीति नहीं चलेगी। लेकिन क्या विधायक महोदय, आपसे जब पूछा गया कि क्या इनकी मांग के समर्थन में आप भी अनशन पर बैठेंगे, आंदोलन में साथ देंगे, तो आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, मुंह से बोल तक नहीं फूटे। आखिर क्या कारण था? मतलब केवल चेहरा चमकाने के लिए आए थे आप भी? राजेश कच्छप खिजरी विधानसभा के विधायक हैं, वो भी पहुंचे थे यहां, आकर बोलकर जाते हैं कि विचार किया जाएगा। अरे कैसा विचार, जब लाशें बिछ जाएंगी, अनशन करते करते लोग मरने की हालत में पहुंच गए, बीमार हो रहे हैं, कुछ तो आईसीयू तक में एडमिट करना पड़ा कुछ लोगों को। बैठने की हालत नहीं है, उठने की हालत नहीं है, बोलने की हालत नहीं है। क्या अब सरकार यहां पर चिकित्सा कर्मियों के मरने का इंतजार कर रही है? क्या सरकार की आंखें नहीं खुल रही? यही इरफान अंसारी जी, इन्होंने बड़े सधे शब्दों में कह दिया, मुख्यमंत्री जी को तो जानकारी ही नहीं है कि आप अनशन पर बैठे हैं, आपका आंदोलन है। कितनी बेशर्म हो गई है ये सरकार। इस सरकार को ये कहते शर्म नहीं आती। 16 तारीख से इनका आंदोलन चालू हुआ, इन चिकित्सा कर्मियों का। 16 जनवरी जब ये लोग मोरहाबादी मैदान से निकले, राजभवन होते हुए मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़े, बैरिकेडिंग तहस नहस हो गए।
लोहे की बैरिकेडिंग को इन्होंने पार कर लिया। आपकी पुलिस, आपका खुफिया तंत्र सब नाकाम रहा, निकम्मा होके बैठा रहा। फिर इन्होंने राजभवन पार किया। राजभवन पार करते हुए मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच गए। लगभग सूचना भवन के चौराहे पर पहुंच गए और मात्र 20 मीटर की दूरी थी वहां मुख्यमंत्री आवास से इनकी। क्या इसके बाद भी मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं है? कैसे मुख्यमंत्री हैं भाई आप? जब आपको जानकारी नहीं है तो आप मुख्यमंत्री पद कैसे संभाल रहे हैं? राज्य में क्या हो रहा है, आपके घर के पास क्या हो रहा है, इसकी जानकारी अगर आपको नहीं है तो क्या आपके अंदर थोड़ी सी भी नैतिकता है? मुख्यमंत्री पद पे बने रहने की योग्यता है? आपका खुफिया तंत्र, आपके ओएसडी, आपका प्रशासन कर क्या रहा है? आपको अगर जानकारी नहीं हो तो, और ये बात आप ही के सत्ताधारी पार्टी के साथी विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने कही है कि आपको जानकारी नहीं है। इससे गिरी हुई बात क्या होगी? और स्वास्थ्य कर्मियों के अंदर का ईमान देखिए। लोहे की बैरिकेडिंग तो पार कर गए, लेकिन आपके आवास पर जब पहुंचे, आपके आवास से 20 मीटर की दूरी पर मात्र रस्सी लगाया गया था इनको रोकने के लिए। इन्होंने वहीं अपने आप को रोक लिया। इन्होंने कहा कि हम इससे आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि इन्होंने आपका सम्मान किया, प्रशासन का सम्मान किया, संविधान का सम्मान किया। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? इनको मरने के लिए छोड़ दिया आपने। किस लिए? आखिर ऐसा क्या है जो कि आप या आपका कोई नुमाइंदा इनसे वार्ता करने तक नहीं पहुंचा? इतने दिन बीत गए, अब अनशनकारियों की लाशें बिछने का इंतजार हो रहा है क्या? विपक्षी दल से भी कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी कितने शानदार तरीके से खुद को विपक्षी दल कहते हैं। आपके ही नेता बाबूलाल मरांडी, जिनको प्रतिपक्ष का नेता बनाने की भरसक कोशिश हो रही है, प्रयास हो रहा है। कितनी बार बाबूलाल मरांडी जी आए यहां इनसे मिलने, वार्ता करने? या आपके भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी, जो राज्यसभा सांसद भी हैं, वो भी कब आते हैं? जब इन लोगों की हालत खराब होने लगती है। लेकिन आते हैं, बयान देते हैं, अपने साथ मीडिया वालों को लेकर आते हैं और बयान देते हैं निकम्मी सरकार है, निष्ठुर सरकार है, निरंकुश सरकार है। क्या आपके बयान से इनकी मांगे पूरी हो जाएंगी? आपके बयान देने से इनका पेट भर जाएगा, इनका अनशन खत्म हो जाएगा? 16 तारीख से लेकर आज महीना समाप्त हो रहा है, लेकिन अब तक सरकार निष्ठुरता से बैठी हुई है। विपक्षी लोग आकर केवल आते हैं, चेहरा चमकाते हैं, चले जाते हैं। इस तरीके से अगर राजनीति होती है तो सभी से मैं ये कहना चाहूंगा, थूक दीजिए इस तरह की राजनीति को। जनता जनार्दन है, जनता से आग्रह करूंगा, आह्वान करूंगा, इन सभी पार्टियों को पहचान लीजिए, इन नेताओं को पहचान लीजिए। आपके इलाके में आते हैं, चुनाव के समय आपका पैर छुएंगे, आपसे माफी मांगेंगे, गलती हो गई जी, वोट दे दो। आप सब तय कर लीजिए, इनमें से किसी को भी, इनमें से किसी भी पार्टी के किसी नेता को वोट नहीं देना है। अपने बीच से लोगों को तैयार कीजिए। मैं भी आ चुका हूं आपके समर्थन में। मैं और मेरा संगठन पूरी तरह से आपके साथ है और हम भी अब झारखंड से शुरुआत करेंगे। एक नई राजनीति की नई दिशा और नया दशा दिया जाएगा प्रदेश को, उसके बाद देश को। लेकिन ये तय मानकर चलिए, अभी जितने नेता हैं ना, सब राजनीति करने आते हैं। नगर विकास मंत्री रह चुके और विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके माननीय सीपी सिंह जी जिस दिन पहुंचे थे, उनसे जब पूछा गया कि आपको यहां पहुंचने में 4 दिन लग गए, सीपी सिंह जी, जवाब नहीं निकला उनके मुंह से। उनका यही जवाब था कि गणतंत्र दिवस था जी, और विधायक को तो कई काम रहते हैं। जब लोग मर रहे हो उस समय विधायक जाएगा कई काम करने। बसंत पंचमी है, शादी ब्याह है, शर्म नहीं आती है विधायक जी आपको ये सब बोलते हुए? अरे आप जैसों से तो अच्छे वो लोग हैं जो इनके बीच खड़े हैं। आज भी सोचिए, इन चिकित्सा कर्मियों का क्या दोष? ये किस लिए यहां पर है? जो कल तक
दूसरों के स्वास्थ्य की चिंता करते थे, आज उनका खुद का स्वास्थ्य गिर रहा है, मरने की हालत में पहुंच रहे हैं। किसी को कुछ हो गया, क्या जनता आपको माफ करेगी? राज्य के 24 जिले के स्वास्थ्य कर्मी यहां पहुंच रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। क्या राज्य के सभी 24 जिले के लोग आपको माफ करेंगे? पक्ष हो या विपक्ष, अपनी गंदी राजनीति बंद कीजिए। इन चिकित्सा कर्मियों के अनशन को तोड़वाने के लिए पहल कीजिए, वार्ता कीजिए, उचित कदम उठाइए। नहीं होता है तो सत्ता सौंप दीजिए हमारे हाथ में, हम तैयार हैं सत्ता संभालने के लिए। लेकिन आप पक्ष और विपक्ष, विपक्ष का काम होता है सत्ता के गलत कार्यों पर अंकुश लगाना, केवल बयानबाजी करके चेहरा चमकाना, राजनीतिक रोटी सेकना, यह विपक्ष का काम नहीं है। विपक्ष इसलिए नहीं बना था, विपक्ष का काम है सत्ता के समानांतर चलने के लिए, सत्ता की गलतियों को सुधारने के लिए। लेकिन यहां विपक्ष भी बस राजनीति करने में लगा है। आ जाएंगे कुछ नेता, कुछ विधायक, बोलेंगे ये गलत हो रहा है जी। अरे इस गलत को रोकने के लिए कदम क्या उठा रहे हैं आप, क्या काम करेंगे आप, ये सोचिए, ये बताइए। और मैं घोषणा करता हूं, इन चिकित्सा कर्मियों के आंदोलन में मैं और मेरा संगठन पूरी तरह साथ है। और इन चिकित्सा कर्मियों से भी आह्वान करूंगा, आप लोग आगे बढ़िए। जब आप चिकित्सा व्यवस्था संभाल सकते हैं, अस्पतालों को संभाल सकते हैं, क्या प्रदेश को नहीं संभाल सकते? आगे बढ़िए, ऐसे लोगों पर विश्वास कीजिए जो आपके बीच के हैं, जो आपकी बात करते हैं। किसी के झूठे वायदों पर मत जाइए। कोई आएगा नेता जो पहले से नेता बना हुआ है, आएगा बोलेगा कि आपकी मांगों को हम पूरा करेंगे जी। उसकी आंखों को देखिए, निहारिए, पहचानिए, धूर्त मुस्कान को देखिए, अपने बीच के लोगों को चुनिए। और आपके साथ मैं हूं, मैं चल पड़ा हूं आपके साथ। आज इतनी ही बात कहकर अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा, लेकिन एक बार फिर कहूंगा, मैं और मेरा संगठन आपके साथ है। हमारे साथ हाथ मिलाइए, कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़िए। नमस्कार।